क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट देखो आप लोग, फटाफट पढ़ो ट्रायल बैलेंस। क्या कोई आइटम है जिसका मतलब नहीं पता आप लोगों को? जल्दी जल्दी पढ़ो। कैश, बैंक, परचेज, इनवर्ड, वेजेस, फ्यूल एंड पावर, बैड डेट, सारा मालूम है। ये वही तो बैड डेट है जो ट्रायल के अंदर अपीयर कर रहे हैं। और बैड डेट प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? बैड डेट प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड प्रोविजन। वेरी गुड, ये आपका जो ओल्ड प्रोविजन है। कैरेज ऑन परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, सारा आइटम आई थिंक आप लोगों को मालूम है। पेटेंट क्या हो गया? पेटेंट, पेटेंट इज एन एसेट बैलेंस शीट में। सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ड्राइंग्स, सारा आइटम मालूम है आप लोग को। फटाफट एक बार प्लीज एडजस्टमेंट पढ़ना क्या दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आप लोग को मालूम ही है। एक एडजस्टमेंट आपका मशीन और एक आपके पेटेंट के ऊपर है। तो आपको क्या करना चाहिए? मशीन के बगल में डॉट लगाओ और पेटेंट के बगल में डॉट लगाओ। हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरीज को लेके है, तो सैलरीज के बगल में कहा गया सैलरीज। हो गया। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हो गया। अच्छा ये आप चेक करो, 5 अपने एग्जैक्टली अभी पढ़े एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो। राइट ऑफ 500 एज बैडेड, ये कौन सा बैडेड है? फर्दर वाला। और प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? 5%। तो ये किया वही है सेम। रेंट रिसीवेबल 1000 रुपए, तो रेंट में आपका एक एडजस्टमेंट है, बता देगा। इंश्योरेंस प्रीपेड है, इतना ही बता पाएगा अभी। इंश्योरेंस प्रीपेड है, लास्ट वाला आपका अक्रूड है। ठीक है, फटाफट प्लीज आप लोग ट्रायल बैलेंस को खाली करो जल्दी जल्दी। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में खाली करो फटाफट। सारा आइटम को एक संग तीनों का फॉर्मेट बनाओ। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग में, फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग में पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस सारा। हाँ एकदम, फटाफट जल्दी करो। इनवर्ड, पहले सेल हुआ होगा तब इन हुआ है इनवर्ड। फटाफट जल्दी लिखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जल्दी। 540 2630 कहा जाएगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जल्दी लिखो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 540 और 2630। परचेज से क्या माइनस होगा? रिटर्न आउटवर्ड, माइनस करके लिख दो। फ्यूल पावर आपका ट्रेडिंग में जाएगा। बैड डेट वाला को एडजस्टमेंट को आप छोड़ दो, उसको सबसे लास्ट में करना। जब एडजस्टमेंट करेगा एक बार में कर देना, बाकी सब छाप दो पूरा। परचेज इज 40675 और परचेज रिटर्न 500, माइनस कर दो। वेजेस 8480, फटाफट बैठा दो वेजेस 8480। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग 2 फ्यूल 4730। बैड डेट को आप एक बार इग्नोर करो। कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड पीएल, कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग, कैरेज ऑन सेल पीएल। तो पीएल के डेबिट में बैठाओ 3200। कैरेज ऑन परचेज 2040,
ओपनिंग स्टॉक 5760 ट्रेडिंग के डेबिट में। बिल्डिंग 32 बैलेंस शीट का सेट, बिल्डिंग के बगल में डॉट नहीं लगा हुआ है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, छाप दो 32। आउटर कॉलम फ्री होल्ड लैंड असेट बैलेंस शीट में छाप दो। मशीन 20,000 में एडजस्टमेंट है तो आप मशीन को इनर कॉलम में लिखिएगा। पेटेंट असेट है और उसमें भी डेप्रिसिएशन है। 2 लाइन, एक लाइन एक लाइन, मशीन लिखा उसके नीचे एक लाइन बस। सैलरीज उसमें एडजस्टमेंट है, सैलरीज में सैलरीज 25,000 विद एडजस्टमेंट। सैलरीज पीएल के डेबिट में जाएगा आपका। टू सैलरीज 25,000 इनर कॉलम। जनरल एक्सपेंस 22,790 फटाफट कहां जाएगा? पीएल के डेबिट में। पीएल के डेबिट में इंश्योरेंस 600 पीएल के डेबिट में एडजस्टमेंट है। सर लोग इंश्योरेंस सब हो गया। ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स कहां जाएगा? कैपिटल से माइनस, तो पहले कैपिटल लिख लो 92,000 का। कैपिटल 92 माइनस ड्राइंग्स 5245। सन्ड्री डेटर, डेटर में एडजस्टमेंट होता है हमेशा। इतना पीएफडीडी वगैरह दिया हुआ है, बहुत सारे एडजस्टमेंट है। तो डेटर 14,500 लाइन छोड़ देना आप लोग, 4-5 लाइन कम से कम। सेल्स बाई सेल्स 98,440 और सेल से माइनस हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड 680 का। क्रेडिटर 6300 और रेंट क्रेडिट में दिया हुआ मतलब इनकम है। अब हो गया पूरा ट्रायल बैलेंस खाली करना। एक बार आप लोगों को चेक करना है तो प्लीज चेक कर सकते हैं, कोई आइटम बाई चांस आपका नहीं रह गया हो। ट्रेडिंग के बाद चेक कर लो, कुछ अगर रह गया होगा तो देख लो। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है ना, हम एडजस्टमेंट एक बार में लास्ट में करेगा। पूरा ट्रायल बैलेंस मेरा खाली हो गया 2 आइटम को छोड़ के, बैड डेट और प्रोविजन वो लास्ट में करेंगे। हो गया ट्रेडिंग सबका? आइटम चेक कर लो, कोई आइटम अगर आपका मिस हो गया है तो बस देख लो। ट्रेडिंग जिनका रह गया है बस चेक कर लो। हो गया पूरा ट्रेडिंग, ठीक है। देख लो पीएल नंबर ऑफ आइटम मैच कर लो, और जिसका कॉपी में सम नहीं मिलेगा आज, उसका आज लास्ट क्लास है, वो प्लीज अगला दिन से क्लास करने के लिए मत आना। जिनके कॉपी में आज सम चेक करेगा स्पेसिफिक कुछ लोग का, और कॉपी में सम नहीं मिला आपके, तो आज आपका लास्ट क्लास है यहाँ पे। आपका आगे का करियर शुभ हो। हाँ रेंट इनर कॉलम हो गया। बैलेंस शीट देख लो एक बार, कुछ आइटम अगर रह गया हो तो आप लोग का। 9,000 रेंट 9,000।
ठीक है, एक मिनट लोग, हो गया? छोड़ दो, नीचे छोड़, नीचे छोड़ दो। ऐड होगा, हो गया सबका? हो गया? आओ फटाफट एडजस्टमेंट करते जल्दी से। क्लोजिंग स्टॉक 1600, फटाफट लिख लो क्लोजिंग स्टॉक, ये आप लोगों को मालूम है 6800 क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी से। क्लोजिंग स्टॉक आपका दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 6800 और एक आपके बैलेंस शीट के असेट में क्लोजिंग स्टॉक 6800। ठीक है, हो गया सबका पहला वाला? आओ सेकंड वाला, नेक्स्ट जल्दी से। मशीन को डेप्रिशिएट करो 10% से, मशीन में जाओ और मशीन को 10% से डेप्रिशिएट करो, कितना आएगा? 2000। और ये 2000 कहां जाएगा? पीएल के डेबिट में, लिखो फटाफट पीएल के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन मशीन 2000, टू डेप्रिसिएशन मशीन 2000। ठीक है, अलग अलग भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ भी कर सकते हैं। पेटेंट को 20% से करो डेप्रिशिएट, पेटेंट में जाओ 20% लेस, डेप्रिसिएशन 1500 यानी कि 6000, और 1500 कहा जाएगा? पीएल के डेबिट में। पेटेंट 1500, 3500। कोई डाउट किसी को 1 और 2 में? क्लियर हो गया सबका 1 और 2? आइए नंबर 3 फटाफट। मार्च का सैलरी अनपेड है, खर्चा है और देना बाकी है। तो खर्चा है तो पीएल में, और देना बाकी है तो लाइबिलिटी में। तो खर्चा में ऐड कर दो सिंपली, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 रुपए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500, ये हो गया आपका 26,500। और ये सेम 1500 कहा जाएगा? लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1500। ठीक है, आई थिंक थर्ड तक हो गया सबका, है ना? नेक्स्ट, इंश्योरेंस इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ 170 विच इज एक्सपायरिंग ऑन 30 सितंबर 2009। ध्यान से प्लीज मेरा बात सुना। आप अकाउंट्स कौन से ईयर का बना रहे? 31 मार्च 2009। एक बात ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस हमेशा एनुअल होता है, एक साल का होता है। जो इंश्योरेंस सितंबर 9 में एक्सपायर हो रहा है, तो आप खरीदा कब होगा? सितंबर 8 में। हमेशा इंश्योरेंस एक साल का होता है, ये क्लियर है? मतलब कुछ ऐसा बन रहा है कि आपका इंश्योरेंस खरीदा गया था 30 सितंबर 2008 में, और वो एक्सपायर कब होगा? 30 सितंबर 2009 में। लेकिन इसी के बीच में आपका ईयर एंड आ जाएगा, समझ में? यहां पर आप इंश्योरेंस कितना पे किया? 170, बट वो कितने टाइम के लिए? पूरा साल का। बट इस साल आपको उसका बेनिफिट कितना मिलेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीना। और बाकी 6 महीना बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो ये वो खर्चा है जिसको आपने एडवांस में दे दिया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीपेड। समझ में? आधा खर्चा इस साल का, आधा खर्चा नेक्स्ट ईयर का। तो 170 का आधा कितना? 85। 85 इस साल का और बाकी 85 नेक्स्ट ईयर का। तो प्रीपेड को माइनस क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें 85 हमारा इस साल का खर्चा ही नहीं है। तो माइनस प्रीपेड 85, 515। और प्रीपेड क्या बन जाएगा अपना? असेट। तो असेट में रिकॉर्ड कर लो, प्रीपेड इंश्योरेंस 85, प्रीपेड इंश्योरेंस 85। क्लियर है क्या? क्या जी?
क्रेडिट में तो जाएगा, इनकम है, क्रेडिट दिया हुआ था ना। अच्छा एक बार हम लोग 4 को छोड़ रहे हैं, 5 को छोड़े, पहले 6 करो। रेंट 1000 रुपया रिसीवेबल है, मतलब क्या हुआ, इनकम भी है और असेट भी है, क्योंकि रिसीवेबल है, मिलना है, तो ऐड कर दो। अक्रूड रेंट 1000, और ये 1000 क्या है आपका, असेट, क्योंकि मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब असेट। अक्रूड रेंट 1000। बोलो क्लियर है क्या। पीएल में रेंट 9 था, एक ऐड हुआ 10 हो गया, ठीक है। अब अपने लोग ये वाला कर लेते हैं, बैड डेट वाला। तो ये जो आपका 2 टो है आइटम है, ये कहां जाएगा आपका, आपने क्या कर दिया था, पहले जो बैड डेट था उसको पीएल में लिख दिए, उसमें क्या ऐड किए, फर्दर, और फर्दर कहां से माइनस हुआ, डेटर से तो माइनस हुआ। हैंग हो जाता है आप लोग, इतना कहा आप लोग का एब्सेंट माइंडेड, हम समझ नहीं पा रहे। बैड डेट 210, ये कौन सा बैड डेट है, जो ट्रायल के अंदर है, तो ये कहां जाएगा, पहले पीएल के फॉर्मेट में लिखो इसको, 210 को जल्दी से लिखो। टू बैड डेट पीएल में, टू बैड डेट, ये डेटर से माइनस होगा क्या, नहीं, और कौन सा बैड डेट है, फर्दर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और डेटर से माइनस भी हो जाएगा, तो करो ऐड फर्दर बैड डेट 500, और इससे डेटर को माइनस भी कर दो, माइनस फर्दर बैड डेट, कितना हो गया 14000, ठीक है। अब क्या बोला आपको, ओल्ड प्रोविजन कितना दिया हुआ है, ओल्ड ऐड होता है कि माइनस, ओल्ड माइनस होता है, तो माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन पीएल में, माइनस पीएफडीडी ओल्ड 340, ठीक है। तो और ऐड क्या करना होगा, पीएफडीडी न्यू, न्यू का रेट कितना दिया हुआ है 5%, किस पे लगेगा 14000 पे, तो माइनस कर दो, माइनस पीएफडीडी न्यू कितना परसेंट बोले, 1700 आएगा, तो 700, ठीक है। तो आपका डेटर कितना हो गया 13300, और ये 700 कौन सा प्रोविजन है, न्यू, तो न्यू को तो आप ऐड भी करेगा 700, 210 प्लस 500 प्लस 700 माइनस 340, कितना आ रहा है 1070, हो गया, समझना है 13300, एक सेकेंड, एक मिनट, हो गया सबका। अब पहले एक एक करके आप लोग अपना जीपी मैच करो प्लीज, जीपी निकालो कितना आ रहा है, जीपी निकालो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट 43375 आ रहा है सबका, 43375, 13300, ये जीपी आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 43375,
प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? $4,200 का नेट लॉस आ रहा है भाई, नेट लॉस 4,200 आ रहे सबका। 4,200 का नेट लॉस क्या करेगा? नेट लॉस को माइनस करो कैपिटल से। $92 - 5245 - 4200 82,555 कितना आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल? 90355 90355। ट्रेडिंग लास्ट एक बार देख लो भाई, जिसका जो छूट गया। मेरा ट्रेडिंग कुछ मैच हो गया देख लो, एक सेकंड। ट्रेडिंग हो गया सबका, सब मैच हो रहा है सबका ट्रेडिंग। पीएल देख लो भाई, अगर किसी का मैच नहीं हो रहा है तो। हो गया? एक मिनट, हो गया सबका पीएल? हो रहा है? $90355। हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, एक नहीं 2 क्वेश्चन। आप लोगों को एक पीडीएफ भेजा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके, टीएसजी का। जो जिनके पास बुक है ठीक है, जिनके पास नहीं है उसका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बुक में गलती है, सुन लेना प्लीज मेरा बात। क्वेश्चन नंबर 10 का जो लास्ट करंट ईयर का प्रिंट है उसमें गलती है। वेजेस का अमाउंट 43,500 दिया हुआ है बुक में, बट उससे आंसर मैच नहीं करेगा। 45,300 लेगा तब बैलेंस शीट टैली होगा। टाइपिंग एरर है, देख लेना। करो ना, होमवर्क तो करो, वो बता देगा। हो गया? क्लियर है? चलो।